धन्यवाद अध्यक्ष जी। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिस पर विपक्ष ने चर्चा मांगी और पहली बीएसी की मीटिंग में हमने सत्ता पक्ष से रहते हुए तय किया कि जो भी महत्वपूर्ण मुद्दे विपक्ष चर्चा करना चाहता है हम उसके लिए तैयार हैं। पहले दिन ये तय हो गया कि सबसे पहले राफेल के विषय पर चर्चा की जाएगी। कांग्रेस पार्टी को 20 दिन से ज़्यादा समय तैयारी के लिए लग गया, चर्चा करवाने के लिए, अपने नेता को खड़ा करने के लिए, और जब खड़ा भी किया तो एक कंफ्यूज और करप्ट नेता को खड़ा कर दिया। चर्चा करने के लिए भी कोई ईमानदार नहीं मिला। एक ऐसे कंफ्यूज व्यक्ति को जो करप्ट भी है और बेल पर बाहर भी हैं, उनको खड़ा किया गया जो देश में अपना टैक्स आज तक अदा नहीं कर पाए, जो कंफ्यूजन इतनी है कि थोड़ा लेट समझ उठते हैं। अध्यक्ष जी कंफ्यूजन इतनी थी। अध्यक्ष जी कंफ्यूजन इतनी है कि वो इस हद तक गिर गए कि जिनका परिवार और पार्टी इस देश के पत्रकारों को इमरजेंसी के समय लगाम लगा देते हैं कि वो स्वतंत्र लेख नहीं लिख सकते, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग हो, लोकतंत्र को खत्म करने की बात करते हैं, वो रूप इनमें देखने को नजर आया जब वो समिता प्रकाश जी, अध्यक्ष जी, एएनआई की एक वरिष्ठ एडिटर समिता प्रकाश जी, एक महिला पत्रकार, उनके बारे में इस तरह की बात कही गई, जिन्होंने 1.5 घंटे तक, महाराज आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं, साथ में बैठकर भी आपको वो नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। अब यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहां चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। और मैं समझ सकता हूं दर्द कितना हुआ होगा। दर्द बहुत हुआ। और यही नहीं, please. अध्यक्ष जी, वो एएनआई की एक सीनियर एडिटर है, महिला पत्रकार है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से 1.5 घंटे के भाषण में देश और दुनिया से जुड़े बहुत सारे सवाल पूछे, लेकिन उस कंफ्यूज्ड नेता को इतना दर्द हुआ कि उन्होंने शायद एक महिला का इंटरव्यू पहले नहीं देखा, जिससे इंटरव्यू में पूछा गया आपकी अपनी सास के साथ संबंध कैसे थे, खाने में क्या खाती थी, किस तरह से दिनचर्या होती थी, जिनसे सवाल पूछे जाते थे। अरे भैया समोसा कैसा लगा, समोसा अच्छा था। शायद वो ऐसे इंटरव्यूज को भूल गए। क्या वो चाहते थे कि स्मिता प्रकाश जी भी, वो महिला पत्रकार, उन बाकी पत्रकारों की तरह उनकी इच्छा होगी जो उन्होंने सवाल पूछे होंगे पहले के लोगों ने कि आपको कौन सी साड़ी पहननी पसंद है या आपके अपनी सास के साथ क्या संबंध थे। लेकिन अध्यक्ष जी, क्या ये चाहते हैं कि वो मोदी जी से ये पूछते कि मोदी जी आपके अपनी माता जी से संबंध कैसे हैं, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया, क्या ऐसे सवाल पूछने चाहिए थे। उन्होंने सारे सवाल पूछे जो देश हित में थे और जो देश से संबंध रखते थे। और मैं बधाई देता हूं प्रधानमंत्री जी को, उस 1.5 घंटे में प्रधानमंत्री जी ने सब विषयों का उत्तर दिया और भारत सही दिशा में चल रहे इस बात को भी कहा। अध्यक्ष जी, कंफ्यूजन उस नेता की इतनी थी
कि 20 मिनट बोले और 20 मिनट में 20 झूठ बोलकर चले गए। झूठ पर झूठ बोलकर चले गए और शाम को एक पत्रकार वार्ता कर दी और पत्रकार वार्ता में वही किया जो वर्षों से ये करते चले आ रहे हैं। 1 2 का 4 वहां पे भी कर दिया, 1 2 का 4 कर दिया। तीसरा सवाल पूछना भूल गए, अध्यक्ष जी। ये 1 2 का 4 करते आए। जेटली जी ये कहकर गए थे, मिस्टर क्यू की बात करके गए थे। क्यू से वी तक बहुत अंतर है, अभी बीच में आर और एस भी आता है। और आज राफेल पर कौन पार्टी प्रश्न खड़ा करती है, कौन परिवार प्रश्न खड़ा करता है, जिनके अतीत। अरे खड़गे जी, आपका दर्द मैं समझ सकता हूं। अध्यक्ष जी, आई एम नॉट यील्डिंग। अध्यक्ष जी, ऐसा है कि जो पार्टी जिसका इतिहास आजादी के बाद वो उत्तर जो दिन पहला जो खरीद हुई, पहली खरीद जो हुई अध्यक्ष जी, उस समय के प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया, आप पूरा बोल, वो ऐसी जीपें खरीदने का लिया। आप लीडर हो, वो भी इंग्लैंड से जो जीपें मंगाई गई। अध्यक्ष जी, उसमें जीपें कितनी मंगवाई? 3000 जीपों का ऑर्डर इंग्लैंड को दिया गया। और वो पहला घोटाला था जो इनकी पार्टी के समय, इनकी सरकार के समय, आजादी के बाद इनके लिए देश की रक्षा सुरक्षा जरूरी नहीं थी, रक्षा सौदों से पॉलिटिकल फंडिंग कैसे हो, इस पार्टी ने करने की तैयारी की थी। देयर वाज नो, अध्यक्ष जी, देयर वाज नो डिफेंस डील ड्यूरिंग द कांग्रेस टाइम। कोई डिफेंस डील बगैर डील के पूरी नहीं होती थी अध्यक्ष जी। इनके समय कोई डिफेंस डील के बिना डिसाइड नहीं होती थी। इनके समय दलाल तय करते थे, इनके हित में सौदा करवाते थे। आज राष्ट्र हित में सौदा होता है तो मोदी सरकार राष्ट्र हित में सौदा करवाती है। अरे भैया बैठिए, अरे भैया आइए वापस। अरे भैया कहाँ चले, अभी शुरू हुआ है। अध्यक्ष जी, मैं हर बार बोलता हूँ, वो हर बार उठ के चले जाते हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं देश को तो बताऊंगा। अध्यक्ष जी, ये केवल जीप स्कैम तक रुका होता तब भी मैं समझ जाता कि ये कोई भी रक्षा सौदा, कोई भी डिफेंस डील बगैर डील के इनके लिए पूरी नहीं होती थी। डील में भी इनके हित का क्या आता था ये देखते थे, पॉलिटिकल फंडिंग होती थी। मैं 2 लाइनों में कह दूं आपके लिए कि सपनों में देखी बात बोलने के आदी हो गए। झूठे फरेब के पैमाने पर सबसे बड़े फसादी हो गए। इसलिए ये जो सपनों में आपको ख्याल आते 526 करोड़, 540 करोड़, 520 करोड़, 700 करोड़, ये किसी एक आंकड़े पर रुक जाइए। अंत में मैं अपनी 2 लाइनें कहकर बात को समाप्त करूंगा। थैंक यू। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ही तैसी। किसी को चांद चमकता नजर आता है, किसी को चांद में दाग नजर आता है। ये देखने की बात है मैडम। जिसके हाथों देश लुटा वो परिवार हमें नागवारा है। जो मातृभूमि का अपमान करे वो युवराज नकारा है, वो युवराज नकारा है।